जय श्री राम। समाधान प्लस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस तरीके से हवन करने से नहीं होगी आपके घर में कभी भी धन की कमी और घर में रहेगी हमेशा सुख समृद्धि। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में बैठे ग्रह अनिष्ट प्रभाव दे रहे हो तो विधि पूर्वक हवन करते रहने से जल्द ही ग्रहों के शुभ प्रभाव मिलने लगते हैं और पीड़ा देने वाले ग्रह से संबंधित दिन या बार को 11 या 21 बार व्रत रखकर हवन करके पूर्ण आहुति देने से रोग, शोक, कष्ट और बाधाओं का निवारण हो जाता है। और हवन में प्रयोग होने वाली सामग्री में बूरा, बताशे, सूखा गोला, सूखे मेवे और मिष्टान घी आदि मिलाकर अग्नि में आहुति देने से अग्नि एवं सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और हवन पूरा होने के बाद श्रद्धा अनुसार पात्र व्यक्तियों को धन, अन्न, फल, वस्त्र एवं जीवन उपयोगी वस्तुएं दान करने से गृह शांति होती है। आप जो भी वस्तुएं दान करें अपनी श्रद्धा के अनुसार करें, ये नहीं कि जो हमने बता दिया है वही करें। यदि ये बताई गई वस्तुएं दान करें तो बेहतर है, अन्यथा इसके अलावा आपकी जो भी जैसी श्रद्धा हो उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। लेकिन जो भी दान करें पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ करें। और वहीं हवन के समय तांबे के पात्र के जल का आचमन करने से हमारी इंद्रियां सक्रिय हो जाती है तथा शरीर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने से मन प्रसन्न होता है। वास्तु के नियम के अनुसार भवन में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्वों का संतुलन वहां रहने वालों को सुखी और संपन्न बनाए रखने में मदद करते हैं। और सुगंधित धूप, अगरबत्ती और शुद्ध घी का दीपक और हवन सामग्री और कपूर आदि पदार्थ इन 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भवन में किसी तरह का कोई वास्तु दोष न रह जाए, इसीलिए निर्माण से पूर्व शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन और शिलान्यास में मंत्रोपचार के साथ हवन का महत्व होता है। और भवन का निर्माण पूरा होने के बाद शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश के समय भी वास्तु पूजन के साथ हवन किया जाता है, जिससे कि भवन का आंतरिक और बाहरी वातावरण शुद्ध एवं पवित्र बना रह सके और उसमें रहने वालों को सभी तरह के कष्ट, रोग, दुख और बाधाओं से मुक्ति मिल सके। दोस्तों, जब भी हम कोई नया गृह प्रवेश करते हैं अर्थात कोई नया घर बनाते हैं और उसमें गृह प्रवेश करते हैं, तब सबसे पहले उसमें पूजन क्यों करवाते हैं? कोई सत्यनारायण भगवान की कथा का वाचन करवाता है, तो कोई सुंदर कांड का पाठ करवाता है, तो कोई माता रानी का जगराता करवाता है। ये क्यों करवाते हैं? ये इसी वजह से करवाए जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन एक सभ्यता, एक मान्यता, एक रीति रिवाज चला आ रहा है कि ऐसे धर्म से जुड़े हुए कार्य करने से घर का वास्तु ठीक हो जाता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और गृह प्रवेश करने के बाद कोई भी अनिष्ट कार्य नहीं होते, हमेशा शुभ ही कार्य होते रहते हैं। इसीलिए ये हवन पूजन करवाए जाते हैं। तो हवन करते समय आपको यहाँ कुछ ऐसी सावधानियां भी रखनी है जिनको कभी भी दिमाग से नहीं निकालनी। कैसे? दोस्तों, पहली बात कौन सी है कि हवन की जो अग्नि होती है उसे कभी भी किसी पंखे से या मुख से या फिर किसी भी अन्य साधन से फूंक मारकर प्रज्वलित नहीं करना है। इससे अग्नि देवता अप्रसन्न होते हैं और अग्नि अपवित्र सामग्री के समान मानी जाती है और अग्नि अपवित्र हो जाती है। इससे हमारे ऊपर दोष लगता है और जो भी हवन कार्य करते हैं वह पूर्ण संपूर्ण नहीं माना जाता। और हवन की अग्नि में अपवित्र सामग्री का प्रयोग निषिद्ध माना गया है। जो भी सामग्री आपने पहले कहीं यूज कर ली है वह एक बार तो भगवान को अर्पित हो चुकी है,
दोबारा उसी सामग्री को उस अग्नि देव पर अर्पित नहीं करें तो यह अच्छा रहेगा और अपवित्र सामग्रियां निषेध मानी गई है। तीसरी बात है कि हवन के कुंड के नीचे जमीन पर गिरी हवन सामग्री को उठाकर हवन की अग्नि में नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से हमारे ऊपर दोष लगता है और अग्नि देव अरुष्ट हो जाते हैं। चौथी बात यह है कि भूख, प्यास, क्रोध या मंत्रों का पूर्ण ज्ञान न होने पर एवं अग्नि के प्रज्वलित न होने पर हवन नहीं करना चाहिए। हमने कई जगह ऐसे भी कार्य देखे हैं जहां पर अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है, फिर भी हवन को शुरू कर दिया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, यह गलत तरीका है। और यदि आपको कहीं भूख लग रही है तो भी हवन नहीं करें, प्यास लग रही है तो भी हवन नहीं करें, कहीं क्रोध आ रहा है तो भी नहीं करना है, और कोई मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो मंत्र का पूरा ज्ञान जब तक ना हो तो मंत्रों का उच्चारण नहीं करें और हवन नहीं करें। और यदि आपको कोई और भी ऐसी व्यवस्था है जहां पर जाना हो, जल्दी हो, तो भी हवन नहीं करें। जल्दबाजी में किए गए कार्य हमेशा अनिष्ट ही होते हैं, असफल हो जाते हैं। तो आप यहाँ इन विशेष बातों पर ध्यान जरूर दिए। और अगली बात यह है कि हवन की अग्नि के शांत होने के बाद जो राख रह जाती है उसको पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए और उसे अपनी लत्ती में, जो पैरों में नहीं आना चाहिए, किसी ऐसे स्थान पर डालें जहां पर उसका सदुपयोग हो सके। यदि किसी नदी में प्रवाहित करते हैं तो बेहतर है, या फिर किसी ऐसे पेड़ या फिर ऐसे अच्छे स्थान पर डालें जहां पर किसी के पैरों में ना लगे, कोई गलत हाथ वहां पर नहीं पहुंचे, क्योंकि वो एकदम शुद्ध और पवित्र राख होती है, जिससे यदि किसी को नजर भी लग गई है तो वह अग्नि की, हवन की राख उसको थोड़ी सी भी खिला दी जाए तो उसकी नजर भी उतर जाती है। ये इतनी पवित्र और शक्तिशाली राख होती है जिसका गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये ऐसी बातें हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देना है और आपको हवन करने की तरीके भी हमने यहाँ बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अच्छे से समझ भी आई होगी। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। समाधान प्लस पर हम वास्तु से जुड़ी, हेल्थ से जुड़ी हुई और कई सारी रहस्यमयी धर्म से जुड़ी जानकारियां लेकर समय पर अपडेट रहते हैं। अब मिलेंगे ऐसी ही रोचकमयी, रहस्यमयी जानकारी, धर्म से जुड़ी जानकारी लेकर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।